अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ठीक है। तीसरी बात, पहली बात विश्वास में उन्नति करते रहो, दूसरा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो, और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कह रहा है यहूदा, या किस संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं? ये झूठे भविष्यवक्ता और प्रचारकों के इस परेशानी को देखकर, या उन बातों को जब यहूदा बता रहे हैं, तो उसी संदर्भ में ही ये बातें कही जा रही, मतलब ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होती। इसका मतलब यदि हम चाहते हैं कि हम ऐसे झूठे शिक्षाओं और झूठे प्रचारकों या भविष्यवक्ताओं से बचें, तो हमको क्या बचा सकता है? कौन बचा सकता है? अवश्य प्रभु तो बचाएंगे ही, लेकिन करना क्या है हमें? यहाँ पर प्रभु के लोग कुछ ऐसा करते हैं, वे अपने आत्मिक उन्नति में लगे रहते हैं, विश्वास में उन्नति करते रहते हैं, उनको इस संसार से कोई मतलब नहीं होता, उनको ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के अनुसार वे लोग नहीं जीते हैं, उनको अपना केंद्र या फोकस बनाकर वे लोग नहीं जीते हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, प्रभु के लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी उनको ये सारी परिस्थितियों में वे लोग बच पाएंगे, उनको पता है। तीसरी बात, वे अपने प्रेम में, मतलब परमेश्वर के साथ उनका जो प्रेम है, जो रिश्ता है, उसमें वे लोग बने रहते हैं। समझ में आ रहा है? जब एक व्यक्ति ऐसा जीता है, वही व्यक्ति इन झूठे शिक्षाओं और झूठे प्रचारकों से बच सकता है। इसका मतलब जो ऐसा नहीं जीता, सोच लीजिए उनका क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में जब आप बने हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम मतलब परमेश्वर के रिश्ते में यीशु मसीह के द्वारा जब आप बने हुए हैं, आज्ञाकारिता के द्वारा, तभी तो परमेश्वर की सामर्थ आप पर होगी या आप में होगी, और उसी सामर्थ से ही आप संसारिक और इन झूठी शिक्षाओं को आप परख पाएंगे। और यकीन मानिएगा, यही वो बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं, जिससे हम इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों या ऐसे झूठे मसीहों से हमको बचा के रख सकते हैं। इसलिए इन बातों को आप गौर करिएगा। देखिए वो क्या कहता है, आगे कहता है, वो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। मतलब ऐसी परिस्थिति कलीसिया में होगी, है, लेकिन तुम्हें क्या करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ऐसे लोगों को देखकर सतर्क रहना है, उनको फोकस नहीं करना है। फोकस तुम्हारा प्रभु पर ही रहे, उसके साथ रिश्ते को और मजबूत करो और परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। परमेश्वर के प्रेम में बने रहने का मतलब है यीशु मसीह के द्वारा जो रिश्ता हमने परमेश्वर के साथ कायम किया या बनाया है, वो रिश्ता अब यदि हमको बना के रखना है तो यीशु मसीह के आज्ञाकारी होकर हमको जीना है मेरे प्यारे भाई और बहन। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता वो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता। इसका मतलब जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता वो यीशु मसीह को नहीं जानता, और जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो परमेश्वर के साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। पता है आपको? इन बातों को समझिए मैंने क्या कहा। आज्ञाकारिता, एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह को अनुभव करने के बाद आपको क्या लगता है वो फिर यीशु मसीह के प्रति अनाज्ञाकारी होकर जिएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है। परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने वाला परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार वो जिएगा। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? यीशु मसीह। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जिए। यीशु मसीह ने हमको बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते हुए हम अपने जीवन को जिए। तब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये मत सोचिएगा कि यीशु मसीह को जानने के बाद अब आप फ्री हो गए हैं। हाँ, आप फ्री हो गए हैं। किससे? व्यवस्था से। मूसा की व्यवस्था से आप आजाद हो गए। प्रभु ने आपको आजादी दे दी है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं रोमियो की पत्री में। जब आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कैसे
यीशु मसीह के द्वारा हमको व्यवस्था से आज़ादी दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु मसीह में जब हम हैं तो यीशु मसीह के प्रति अनाज्ञाकारी होकर जिए। व्यवस्था से परमेश्वर ने हमको आज़ादी देकर, जो केवल हमको धार्मिक बना सकता था लेकिन आत्मिक बनाने का दम नहीं रखता था व्यवस्था, तो वहां से परमेश्वर ने हमको निकाल कर यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता नई वाचा के द्वारा कायम किया, जिससे हम परमेश्वर को जान पाए। और उस नई वाचा में यदि हमको रहना है, परमेश्वर के प्रेम में यदि हमको रहना है, तो हमको यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी होकर जीना है। यीशु मसीह के वचनों को गंभीरता से लेकर उनके वचनों के अनुसार हमको अपना जीवन जीना है। तब हम नई वाचा में बने रहेंगे और परमेश्वर के प्रति हम वफादार रहेंगे और परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिएगा। सोच के देखिए, जो अनाज्ञाकारी होकर जीते हैं, परमेश्वर यानी यीशु मसीह के वचनों को मानते नहीं हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार वे लोग नहीं जीते हैं, उनका क्या होगा सोच के देखिए। क्या वो प्रेम में बने रह सकते हैं? क्या वो परमेश्वर के प्रेम में बने हैं? बिल्कुल नहीं। यदि वो परमेश्वर के प्रेम में नहीं बने हैं तो फिर सोच के देखिए किसके प्रेम में बने हैं? संसार के प्रेम में। और जो संसार के प्रेम में बना है, आपको क्या लगता है वो परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा? बिल्कुल नहीं। यही वो लोग होंगे जो परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, नरक में। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हम इन लोगों को देखकर इनके समान बेवकूफ़ी हम ना करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के वचनों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। यीशु मसीह की छोटी से छोटी आज्ञाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा, एक आज्ञा तोड़ने की वजह से आदम नरक को अनुभव किया। परमेश्वर के साथ वो अलग हो गया और उसके साथ वही नहीं परंतु उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी पाप में अपना जीवन बिता रही हैं। आज भी लोग परेशान हैं, एक छोटी सी आज्ञा। क्योंकि पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन। आज्ञा छोटी हो या बड़ी हो, आज्ञा आज्ञा है। इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, विशेष करके जो सुसमाचार आप पढ़ते हैं पहले 4 पुस्तकों में, उसमें जब यीशु मसीह की आज्ञाओं को आप सुनते हैं, उन आज्ञाओं को, और विशेष और पत्रियों में भी, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये आज्ञाएं हम तक पहुंची हैं, तो उन आज्ञा को आप गंभीरता से लीजिए, उनको आप हल्के मत लीजिएगा। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हाँ प्रभु तो है, क्षमा तो कर देंगे, कोई बात नहीं, प्रभु बहुत दयालु है। देखिए, परमेश्वर की दया और उसकी क्षमा पर हम सवाल नहीं उठाते हैं। वो तो है दयालु, वो है क्षमा की खानी, वो क्षमा करेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब जानबूझकर अपनी मर्जी से परमेश्वर की परीक्षा लेते हुए आप गलती पे गलती, अनाज्ञाकारी होकर अपना जीवन बिताते रहें? नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है। हो सकता है कि आप शैतान आपको उकसा रहा है ऐसा करने के लिए। ये बात परमेश्वर नहीं कहता। और यदि हम पहले यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक बात पढ़ते हैं, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वे पाप भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पाप करने का मन करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव बदलता है, उनका स्वभाव धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और क्योंकि उनका स्वभाव बदल रहा है, वो व्यक्ति पाप करने के लिए लालायित या इच्छुक या उसको तड़पेगा नहीं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, वरन वो उससे भागेगा। वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तड़पता है, जो प्रभु को जानता है। यही तो बदलाव है। आपका पूरा मन फिर जाता है वहां पर। आपको जो पहले मन करता था करने के लिए, मन फिर जाता है। उसका मतलब अब आपको वो चीजें करने का मन नहीं कर रहा, अब आपको कुछ दूसरी चीजें करने के मन कर रही हैं, क्योंकि आपका मन फिराव हुआ। मतलब आपका मन जो संसार में लगा था, वहां से आपका मन फिर कर परमेश्वर की ओर लग गया। अब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए तड़पेंगे, उनकी इच्छाओं को आप पूरा करना चाहेंगे। यही तो है बदलाव, यही तो है मन फिराव। समझ में आ रहा है आपको मेरे प्यारे भाई और बहन? यहूदा ने क्या बताया यहां पर? उसने बताया कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में क्या करके रखो? बनाए रखो।
और कैसे हम बना कर रख सकते हैं परमेश्वर के प्रेम को, या परमेश्वर के प्रेम में हम कैसे बने रह सकते हैं? आज्ञाकारिता के द्वारा। किसके प्रति? यीशु मसीह के वचनों के प्रति। यीशु मसीह के वचनों के प्रति जब आप आज्ञाकारी रहेंगे, नई वाचा की आज्ञाओं के प्रति जब आप आज्ञाकारी रहेंगे, तब आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे।